राजतंत्र संभालना होता है, अपना परिवार संभालना होता है, आसपास के शत्रुओं के ऊपर भी निगाह रखना पड़ता है, प्रजाओं के सुख दुख देखना पड़ता है। इस प्रकार से राजा को साम दाम दंड भेद आदि नीति नियमों को सामना करके ही अपना साम्राज्य चलाना पड़ता है। किसी भी समय दूसरा कोई राजा, दूसरा कोई आक्रामक उसका राज्य हड़प सकते हैं, उसमें भी सावधान रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भक्ति करना, भगवत भक्ति करना, गुरु के शरण में आना, बार बार प्रयास करते रहना, ये इतना आसान काम नहीं है, बड़े कठिन है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, 24 साल की उम्र में संन्यास लेकर, लगभग 1 महीने के अंदर सार्वभौम भट्टाचार्य को निराकारवादी से साकारवादी बना दिया। उनका कोचिंग सेंटर यानी पाठशाला बंद करवा दिया। वो जो निराकारवादी सन्यासियों को शिक्षा प्रदान करते थे, वो पाठशाला बंद। अब रोज ये सार्वभौम भट्टाचार्य 2 लाख भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और भगवान के प्रसाद में उसका अगाध भक्ति है। जगन्नाथ के प्रसाद देख के ही तुरंत उसको आस्वादन करते हैं। शास्त्र में विशेष निपुण है। पहले तो क्या है, वो साकारवादी संबंधित सारे श्लोक सिद्धांत सब कुछ जानते थे, बस उसको मन ही मन स्वीकार नहीं करता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसने जान लिया है कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात जगन्नाथ है और साक्षात कृष्ण है। जय गौर शई कृष्ण शई जगन्नाथ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अब साकारवादी बन गए और वो भगवान का प्रसाद खाते हैं और वो 2 लाख माला जप करते थे और बाकी समय में दूसरे दूसरे लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथपुरी के पांडवों के बीच में और भक्तों के बीच में एक भक्ति का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोटक में रहता है महाराज प्रतापरुद्र। कई बार दूसरे दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। तो उन्होंने ये बात सुन लिया है कि जगन्नाथपुरी में कुछ परिवर्तन हो गया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य ये निराकारवाद छोड़ के साकारवादी हो गए, जगन्नाथ के तीव्र भक्ति करने लगे हैं, माला जप करने लगे हैं। इसका इतना बड़ा परिवर्तन किसके माध्यम से हुआ? तो महाराज ने सुना कि ये एक युवक सन्यासी के प्रभाव से ऐसा हो गया है। वो युवक सन्यासी कहां से आया? बंगाल से आया। अच्छा, इतना प्रभावशाली है कि हमारे पंडित जी को साकारवादी बना दिया। महाराज प्रतापरुद्र को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने कटक से पुरी में आया। पुरी में आकर सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने कहने लगे, पूर्वे जब महाप्रभु चलिला दक्षिणे प्रतापरुद्र राजा तबे बोलाइला सार्वभौमे। अच्छा, जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गया तो सार्वभौम भट्टाचार्य से अनुमति लेकर महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण में निकल पड़े। अब कब तक लौट के आएगा कोई निश्चय तो है ही नहीं। तो उस समय महाराज प्रतापरुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। बुलाकर बसिते आसन दिलो कोरी नमस्कारे महाप्रभुर वार्ता तबे पूछिलो ताहारे। सार्वभौम भट्टाचार्य को कटक में ही बुलाया। कटक में बुलाकर उनको बैठने के लिए आसन दिया और महाप्रभु के विषय में पहले बार महाराज प्रतापरुद्र वार्ता पूछने लगे। सुनिलाओ तुम्हार घरे एक महाशय गौर होइते आइलाते हो महाकृपामय। भट्टाचार्य जी, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक महाशय, एक सन्यासी का पदार्पण हुआ है और मैंने ये सुना है कि वो बंगाल से आया है।
गौर प्रदेश से आया है, हैं? गौरिया उरिया, उत्कल प्रदेश, गौर प्रदेश। गौर प्रदेश का दूसरा नाम बंगभूमि या बंग प्रदेश भी बोला जाता है। तो कहते कि गौर से आया है और तेहो महाकृपामय, ये बहुत ही चमत्कारी कृपा करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कृपा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये महाकृपामय, बहुत ज्यादा ही कृपा करते हैं ये, मतलब अपने उम्मीद से भी ज्यादा। तुम्हारे बहु कृपा कोल्ला कहे सर्वजन, बहुत सारे लोगों ने ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर उस नवीन सन्यासी का बहुत बड़ा कृपा हुआ है। कृपा करी करा हो मोरे ताहार दर्शन, अब आप पर, आप मेरे ऊपर आप एक कृपा कर दीजिए। महाराज क्या कृपा करें आपके ऊपर? आप ऐसा करिए कि उस सन्यासी के साथ मेरा एक बार मुलाकात करवा दीजिए, एक बार मुझे देखने का मौका दे दीजिए। भट्ट कहे जे सुनिला सब सत्य है, तार दर्शन तुम्हार घटना न है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, हे राजन, आपने जो भी सुना है बिल्कुल सही सुना है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ महाप्रभु का दर्शन हो सकता है। ये दोनों का मिलन, ऐसा घटना मुझे नहीं लग रहा है होगा। क्यों नहीं होगा? विरक्त सन्यासी ते हो रहे न निर्जने, स्वप्ने होना करेन ते हो राज दर्शने। वो सन्यासी अत्यंत विरक्त हैं, चारों आश्रम में से वो सबसे ऊपर के आश्रम सन्यासी आश्रम में रहता है, महाविरक्त है, और एकला रहना उसको अच्छा लगता है, किसी के साथ रहना उसको अच्छा नहीं लगता है। और खास करके स्वप्ने होना करें ते हो राज दर्शन, वो तो साक्षात में आपके साथ मुलाकात करना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी मुझे लगता है आपके साथ उसका मुलाकात नहीं हो सकता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे साथ जो हो गया ना, मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा कि ऐसा हो जाएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतना निश्चयता के साथ बोल रहे हैं कि स्वप्ने होना करते हो राज दर्शन। उनके स्वप्न में भी आप नहीं आएंगे, और मुझे लग रहा है आपके स्वप्न में भी वो गलती से भी नहीं आएगा। तथापि कोनो प्रकारे तुम्हा कराइताम दर्शन, संप्रति करिलाते हो दक्षिण गमन। फिर भी मैं किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी उपाय से उसके साथ आपका मुलाकात करा देता। उनके साथ हो सकता था, कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाता, मैं करवा लेता। परंतु अभी क्या, अभी ये दक्षिण भारत की तरफ रवाना हो गया, दक्षिण भारत यात्रा में वो निकल गए हैं। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, भट्ट कहे महांतेर यही एक लीला। महाराज पूछने लगे, ये सन्यासी को ये भगवान जगन्नाथ का आश्रय छोड़कर ये दक्षिण भारत जाने का क्या जरूरत पड़ गए? क्या यहाँ पे भक्ति का वातावरण नहीं है? क्या यहाँ पे वो एकांत में नहीं रह सकते? क्या यहाँ पे भजन करने में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है? तो यहाँ से क्यों गया? तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, देखिए राजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साधु महात्माओं का एक विशेष लीला है। तो क्या लीला है? तीर्थ पवित्र करिते करें तीर्थ भ्रमण, सेई छले निस्तार है सांसारिक जन। ये तीर्थ यात्रा करने के बहाने में हर तीर्थों को पवित्र करने के लिए वो तीर्थ भ्रमण में निकालते हैं। अर्थात पापी लोग जब तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो अक्सर उसके दिमाग में यही चलता है कि मेरा पाप इस तीर्थों ने स्वीकार कर ले और मैं निष्पाप बन के अपना घर जाऊं और फिर से पाप करना शुरू कर दूं। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, जो पाप नहीं करता है, वो भी इसी बहाने में कि शायद मैं पापी हूं, इस जन्म में नहीं सही, पूर्व जन्म में तो मैं कई सारे पाप किया, तो
मुझे भी तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, उस देवताओं को, उस भगवान को स्तुति वंदन आदि करना चाहिए, तो क्षमा याचना करना चाहिए, हो सकते तो दान दक्षिणा देना चाहिए, सरोवर हो तो डुबकी लगाना चाहिए, नदी हो तो उसमें डुबकी लगाना चाहिए, परिक्रमा करने का सुविधा मिल जाए तो परिक्रमा भी कर लेना चाहिए। तो साधु महात्मा निष्पाप जन भी अपने आप को पापी मानते हुए ऐसे तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थ जो दूसरे पापियों के बोझ से बझिल हो जाते हैं, तो इस साधु महात्माओं के गमनागमन से वो तीर्थ भी निष्पाप हो जाते हैं। और इसी बहाने में सेई छले निस्तारय सांसारिक जन, और इसी बहाने में वो साधु महात्मा भोगी लोगों को, गृहमेदी लोगों को, सांसारिक लोगों को कृपा प्रदर्शन करते हैं। हमने ऐसा देखा है, शास्त्र में वर्णन आते हैं, जब गर्गाचार्य ऋषि गोकुल की तरफ घूम रहे थे तो नंद बाबा ने उसको ऐसे ही स्वागत करके अपने घर लेके गया, कहा कि हमारे जैसे गृहमेदी व्यक्तियों के घर में आप जैसे मुक्त आत्माओं का आगमन केवल और केवल हमें आध्यात्मिक लाभ देने के लिए होता है, दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता। हमने देखा है, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र एक तैत्तिक ब्राह्मण को उठाकर अपने घर लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे घर पे रसोई करके अपने दामोदर शिला, अपने बाल गोपाल को आप भोजन कराइए और खुद प्रसाद पाइए। और वो तैत्तिक ब्राह्मण राजी हो जाते हैं और फिर उसको लेकर तो महाप्रभु अलग से लीला करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो विरक्त सन्यासी है, तैत्तिक ब्राह्मण है, वो लोग सांसारिक लोगों को कृपा प्रदान करने के लिए कभी कभी ऐसे उन्मुक्त होकर घूमते रहते हैं। तो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी कारण से वो दक्षिण भारत भ्रमण करने के बहाने में सांसारिक लोगों को उद्धार करने के लिए वो निकल गए हैं। राजा कहे तारे तुम्ही जाइते केने दिले, पाए परी যত্ন करी केने ना राखिले। तो महाराज प्रतापरुद्र महाप्रभु के प्रति इतना आकृष्ट हो गए हैं, अभी तक दर्शन भी नहीं किया, केवल श्रवण किया कि ऐसा सन्यासी है। तो उनके विषय में वो यही कह रहे हैं कि मानो थोड़ा सा अनुराग भरा हृदय से कहने लगे कि हे भट्टाचार्य जी, तुमने उनको जाने के लिए दिया, पाए पोरी যত্ন करी केने ना राखिले, उनके श्री चरण पर गिरकर बहुत ही यत्न के साथ प्रयास करते हुए उनको पकड़ के रखना चाहिए था, चाहे वाणी के द्वारा हो, चाहे अपने हाथ से पकड़ के हो, उसके मतलब पैर में गिरकर, चरण में गिरकर उनको रोकना चाहिए था। नहीं महाप्रभु आप मत जाइए, आप मत जाइए महाप्रभु, हमें छोड़ के आप मत जाइए। तो इस प्रकार से आपने अच्छी तरह से प्रयास करके उनको क्यों नहीं रोका। भट्टाचार्य कहते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतंत्र। ऐसा नहीं कि भट्टाचार्य जी ने प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया। जब महाप्रभु ने कहा सार्वभौम मैं कुछ समय के लिए दक्षिण भारत भ्रमण में जाना चाहता हूं, ये बात सुनने से ही सार्वभौम भट्टाचार्य का स्थिति कैसा हुआ था। वो कहता है अगर मान लीजिए मेरा पुत्र का मौत हो जाए और मेरा सिर पर वज्रपात भी हो जाए, तब भी मैं शायद इतना दुखी नहीं होता जितने आपके मुंह से ये बात सुनने से मुझे दुख लग रहा है कि आप हमें छोड़ के अनिश्चित काल के लिए दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे। ये बात सुन के मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है। तब महाप्रभु ने देखा कि वो बहुत ज्यादा ही विचलित हो रहा था। महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं और कुछ दिन रह जाता हूं, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। फिर और 3-4 दिन रह गए। फिर महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से अनुमति लेकर गए। लेकिन अनुमति लेने का तरीका क्या था, देखिए भट्टाचार्य जी, मेरा पिताजी नहीं रहे हैं, मेरे माताजी मेरे घर पे था और मेरा एक बड़ा भाई था,
वो भी लगभग 15-16 साल की उम्र में वो घर छोड़ के, किसी को बताए बिना घर छोड़ के निकल गए था। बाद में हमें पता चला है कि वो दक्षिण भारत की तरफ गए हैं। तो हमने सोचा कि अब तो हम बड़ा हो गया, अब मैं भी खुद सन्यासी हो गया हूं, तो क्यों नहीं मैं इसी बहाने में अपने बड़े भाई को थोड़ा ढूंढ लूं। ये मेरा परिवार का मामला है सार्वभौम जी, तो आप मुझे जाने का अनुमति दीजिए। तो जब सार्वभौम जी ने देखा कि वो अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए इतना बेताबू है, ठीक है, अब मैं रोकने वाला कौन हूं, अब आखिर परिवार का मामला है, ठीक है महाप्रभु, तो फिर आप प्रस्थान कर सकते हैं। तो बड़े मुश्किल से मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या बता दिया, तो मैंने उसको जाने दिया। लेकिन इसलिए नहीं जाने कि मैं भावावेश में उसके बातों में आ गया, नहीं, मैं शास्त्र से पढ़ के मैं जानता हूं कि तेहो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, वो तो एक लीला कर रहे थे, वैसे वो साक्षात ईश्वर है, पूर्ण नियंत्रक है, संसार के हर चीज हर गतिविधि उनके नियंत्रण में है, और वो स्वयं स्वतंत्र है, स्वाधीन है। भागवत में भी भगवान खुद ही, मतलब पहले श्लोक में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान स्वराट है, भगवान को किसी कार्य में कोई नहीं रोक सकते हैं। प्रेम के बंधन से, भक्ति के बंधन से भले आप रोक सकते हैं, परंतु भौतिक बंधन से आप भगवान को कभी नहीं रोक सकते। साक्षात श्री कृष्ण, वो तो साक्षात कृष्ण है, तेहो नहे परतंत्र, वो दूसरे के अधीन में नहीं रहता है। हमारे जैसे छोटे मोटे भक्तों के अधीन में, जो अभी अभी कुछ दिन पहले निराकार बात छोड़ के साकार बात को स्वीकार किया है, ऐसे भक्तों के सामने भगवान का जो प्रभाव है वो तो कुछ भी, मतलब असीम है, असीम, उसके सामने हमारा कुछ भी नहीं गलता है। इसलिए मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि ज़्यादा कुछ बोलो, क्योंकि मेरे पास इतना भक्ति नहीं था, इतना प्रेम नहीं था कि महाप्रभु को एकदम से रोक दूं, क्योंकि वो परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है। तथापि राखीते तारे महाजत्न कल्लू, फिर भी मैंने उसको रोकने के लिए बहुत बहुत प्रयास किया। ईश्वरेर स्वतंत्र इच्छा राखीते नारिलू, बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि भगवान की ये पूर्ण स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए मैंने उसको रोक नहीं पाया। राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि, तुम्हें तारे कृष्ण कहो ताते सत्य मानी। देखिए भट्टाचार्य जी, आप बड़े विज्ञ हैं। विज्ञ का मतलब होता है आप सर्वशास्त्र ज्ञाता, समस्त शास्त्रों को आपने पढ़ के रखा है, और इसके माध्यम से आपको पता भी चल गया है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, और ये सन्यासी कौन है, ये अच्छी तरह से आप जान लिया है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं मुझे तत्व तो जानो, मुझे तत्व तो जानो, मुझे तत्व तो जानो, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व तो है। तो ऐसे आपने ये भगवान के विषय में तत्व तो जान लिया है, इसलिए मैं अपना अपरिपक्व दिमाग नहीं लगाना चाहता हूं कि ये सन्यासी भगवान है या कृष्ण है कि नहीं। इस विषय में मैं अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता हूं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को विश्वास करते हुए मैं भी मानता हूं कि हाँ, आपने जिसको कृष्ण कहा है, आपने जिसको भगवान कहा है, मैं भी उसको भगवान मानता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं किसी सन्यासी के प्रति आकृष्ट हुआ था, अब मैं सन्यासी को खो दिया। तो मेरा जो ये आसक्ति था वो मान लीजिए 20% था, लेकिन जब आपने बोला कि जिसको मैंने छोड़ दिया है या जिसका अभी तक दर्शन नहीं हुआ है या जिसको दर्शन करने के लिए मैं तरस रहा हूं, वो वास्तव में कोई सन्यासी नहीं है, कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं है, वास्तव में वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान है। मतलब मेरा जो आसक्ति है, मेरा जो उत्कंठा है, वो तो अब 100% हो गया। पहले 20% ही था, अब 100% हो गया। पुनरूपी इहा तारे होइले आगमन, एक बार देखी कोरी सफल नयन। जैसे वो दोबारा दक्षिण भारत भ्रमण करके यहाँ पे वापस आएंगे, तो मैं उस
सन्यासी रूपी भगवान को एक बार देखकर अपना नयन, अपना आंखें सफल बनाना चाहता हूं। भट्टाचार्य कहते हो आसिबे अल्पकाले, रोहिते तार एक स्थान चाहिए बिरले। ठीक है राजन, बहुत ही जल्दी वो वापस आने वाला है। वैसे तो टाइम बहुत बीत गया है, लगभग 1.25 साल तो हो चुका है। अब दक्षिण भारत भ्रमण भी शायद उनका पूरा हो चुका होगा, तो कुछ ही दिन में वो आ ही जाएंगे। अब आजकल का जमाना तो है नहीं कि एक एक मिनट का खबर लूँ, कहाँ तक आ गए, कहाँ किधर रुक गया, किससे बात कर रहे हैं, अरे मेरा फोन तो उठाओ। ये जमाना तो उस समय था ही नहीं। चिट्ठी का जमाना भी नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना भी नहीं था, इसलिए कब कौन किधर से आएगा वो पहले से पता करना मुश्किल था। अनुमान लगा सकता था, भक्त होने के नाते अनुमान लगाते थे जरूर। कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी महाप्रभु का पुरी में पदार्पण होगा। हाँ, जब महाप्रभु यहाँ पर आएंगे तो महाप्रभु यहाँ पे परमानेंट, यानी हमेशा हमेशा के लिए इधर ही रहेंगे। ये खुशी की बात है, यहाँ छोड़ के ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। उनका जो स्थायी निवास वो जगन्नाथपुरी ही होगा, क्योंकि हमने ये सुना है कि उन्होंने अपने माता को ये वचन दिया है कि वो जगन्नाथपुरी में रहेगा। अभी ठीक है, कुछ दिन के लिए वो दक्षिण भारत भ्रमण में निकल गए हैं, बाकी जैसे आएगा तो इधर ही रहेगा। तो राजन, मैं ये कहता हूँ कि उनको रहने के लिए, स्थायी निवास के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जो जगन्नाथ मंदिर के नजदीक में भी हो और थोड़ा सा निर्जन भी हो। तो महाराज प्रतापरुद्र के दिमाग में एकदम से तुरंत उसका सिद्धांत तो आ गया कि कहाँ रहने के लिए बोलूं। वो कहने लगे, ठाकुरेर निकट आर हईबे निर्जन, এই মতো নির্ণয় করি দেহ এক স্থান, রাজা কহে ওইছে কাশী মিশ্রের ভবন, ठाकुरेर निकट है परम निर्जन। अरे भट्टाचार्य जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा सबसे बढ़िया स्थान क्या है, हमारे जो राजगुरु हैं काशी मिश्र, जो मेरा भी गुरु है, वो काशी मिश्र के घर, मेरे गुरुदेव का घर, वो जगन्नाथ मंदिर के सबसे नजदीक में है और निर्जन भी है। क्योंकि वो गुरु का घर है, मकान है, तो वहाँ पे फालतू लोग वहाँ पे नहीं जाता है। तो वो पूरा जो स्थान है परम शांत है, निर्जन है। महाप्रभु वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो कोई राजा रहे उत्कंठित होया, उत्कंठित, कब दर्शन होगा, कब मुलाकात होगा, कब मैं महाप्रभु के सामने खड़ा हो जाऊंगा, कब महाप्रभु मेरे विषय में 2 शब्द बोलेंगे, कब मैं महाप्रभु के विषय में 2 शब्द बोलूंगा, कब मैं उनके आंखें, उनके मुखमंडल, उनके चरण कमल मैं अपने आंखों से दर्शन करूंगा, कब वो मेरे तरफ मुस्कुरा कर देखेंगे, ऐसा समय कब होगा। तो ये राजा भाव मतलब सोचने लग गए हैं, उसके अनुभव में, उसके स्वप्नों में, उसके जागरण स्थिति में वो भगवान को दर्शन करने का, सन्यासी रूपी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने का तीव्र उत्कंठा मन में आ गया। तो इस यहाँ तक ये 10वें अध्याय में इसका वर्णन समाप्त हो जाता है। फिर 11 अध्याय में इसका वर्णन आता है। 11 अध्याय में दूसरा दिन, मतलब ये अब हुआ क्या कि महाप्रभु आ गया दक्षिण भारत से और अलग अलग भक्तों से मुलाकात करने लगे। तो जब उत्कलवासी उन लोगों से मुलाकात कर रहा था, नया नया भक्त महाप्रभु से जुड़ रहा था, महाप्रभु का प्रणाम कर रहा था, वो परिचय दे रहा था, तो ये सारे हो गया है। और इसके बाद फिर कुछ भक्त हैं जो उत्कलवासी नहीं था, वो लोग महाप्रभु से आके हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। उनमें से एक है स्वरूप दामोदर और एक है गोविंद, ऐसा 2 भक्त हैं जो महाप्रभु के साथ जुड़ गया। इसका वर्णन हो गया। इसके बाद अब फिर से ये महाराज प्रतापरुद्र का प्रसंग आ जाता है। अब क्या है कि सार्वभौम भट्टाचार्य अपने ओर से अब प्रयास करने वाला है, क्योंकि पहले से महाराज ने ये बोल के रखा था और महाराज बिल्कुल उद्विग्न भी है और महाप्रभु अब आ गया है, जगन्नाथपुरी में ही है। तो एकांत में पाकर महाप्रभु के सामने
सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना हिसाब से हिम्मत करके वो निवेदन करने लगे। आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने अभयदान देह जोधि कोरी निवेदने। दूसरा दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास बैठते हुए कहने लगे, महाप्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अभय प्रदान करेंगे तो। प्रभु कहे कहो तुम्हें नाहे किछु भय। ठीक है, आप बोलो, डरो मत। योग्य होइले करिबो अयोग्य होइले नय। अगर मेरे लायक है, मेरे लिए ये योग्य है, अच्छा है, तो मैं आपका निवेदन बिल्कुल स्वीकार कर लूँगा। परंतु अगर मैं देखता हूँ कि ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, अयोग्य बातें बोल रहे हैं, तो मैं इसको बहिष्कार भी कर सकता हूँ। सार्वभौम कहे एई प्रताप रुद्र राय उत्कंठा होयाचे तोमा मिलिबारे चाय। तब सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा सा हिम्मत करके कहते हैं, देखिए ये जो उत्कल प्रदेश है ना, इसके जो राजा है ना, उसका नाम है महाराज प्रताप रुद्र राय, और वो आपसे मिलने के लिए बिल्कुल उत्कंठित होके बैठे हैं। आपसे मिलने के लिए वो तरस रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। करने हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण सार्वभौम कह केन अयोग्य वचन। महाप्रभु ने तुरंत अपना 2 हाथ, अपना अंगुली कान के छिद्र में डालकर एकदम से आंखें बंद करके विरक्त होकर सार्वभौम भट्टाचार्य से कहने लगे, सार्वभौम तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे सामने ऐसा अयोग्य वचन तुम कैसे कह सकते हो? मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, गलती हो गया है। तो महाप्रभु इसका अब विस्तार से सुनाते हैं कि ये क्या गलती हुआ है। कहते हैं, विरक्त सन्यासी आमार राज दर्शन स्त्री दर्शन सम विशेर बक्षण। मैं एक विरक्त सन्यासी हूँ। विरक्ति सन्यासी के लिए राज दर्शन स्त्री दर्शन के बराबर, जहर पीने के बराबर है। जैसे मान लीजिए कोई विरक्त सन्यासी अगर स्त्री के बारे चिंता करे, स्त्री संग के बारे चिंता करे, स्त्री से मिलने के लिए प्रयास करे, तो ये ऐसा प्रयास है जैसा मानो कोई व्यक्ति जानबूझ के जहर पीना चाहते हैं, क्योंकि साधक के लिए स्त्री दर्शन जहर पीने के बराबर है। भोगी के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए नहीं, साधक के लिए। ध्यान से सुनिएगा, विरक्त सन्यासी के लिए स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण या स्त्री आलापन, ये सब विष पीना जैसा है, जहर पीने के बराबर जैसा है। ये महाप्रभु का सिद्धांत है। इसी प्रकार अगर सन्यासी व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति अगर भोगी राजा के साथ मुलाकात करने के लिए प्रयास करे, तो वो उसी के समान ही माना जाएगा। अर्थात विरक्त होकर स्त्री दर्शन करना और विरक्त होकर राज दर्शन करना, ये दोनों बराबर है, और मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूं। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन। नहीं, देखिए महाप्रभु आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, सही बोला है। शास्त्र में बिल्कुल सही लिखा है, शास्त्र में ही ये सब लिखा हुआ है। निष्किंचनस्य भगवो जनोन्मुखस्य पारं परम जिगिमिष भवसागरस्य संदर्शनं विषयिनाम अथ जोषितांच हा हंत हंत विषभक्कनो अप्य साधु। ये बात बिल्कुल सही है, शास्त्र में ही है, मैं तो इसको मानता हूं, मैं इसको झूठा नहीं बोल रहा हूं। परंतु क्या है, देखिए, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। ये जो राजा है ना, ये दूसरे भोगी राजा की तरह नहीं है, कामुक राजा की तरह नहीं है, नास्तिक राजा की तरह नहीं है। ये जगन्नाथ सेवक है, जगन्नाथ का परम सेवक है, और भक्त उत्तम। उत्तम, हम लोग शास्त्र में, भागवतम में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन सुनते हैं। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। उत्तम भक्त कौन है? जो समस्त जीव में समबुद्धि करता है, वो उत्तम भक्त है। सबके हृदय में भगवान का यानी परमात्मा का दर्शन अनुभव करता है, सबके हृदय में भगवान है ऐसा वो मान लेता है, और उस हिसाब से वो अपना आचार आचरण करता है। ऐसा व्यक्ति को उत्तम भक्त माना जाता है। वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से विद्वेष नहीं करता है,
किसी को वो गाली गलौच नहीं करता है, किसी का गलती नहीं ढूंढता है, किसी को वो शासन करने का या डांट फटकार लगाने का या जान से मारने का प्रयास भी नहीं करता है वो कभी, बल्कि वो सबसे क्षमा मांगता है, सबको सम्मान देते हैं, क्योंकि उसके हृदय में साक्षात कृष्ण बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं। इस सिद्धांत को वो भलीभांति जानता है। वो कुत्ता, चंडाल, हाथी, गाय में कभी भेद नहीं करता है, वो सब में आत्मा दर्शन करता है, शरीर दर्शन तो करता ही नहीं है वो। इसलिए वो भक्त तो उत्तम है। और मध्यम भक्त कैसा है? मध्यम भक्त 4 प्रकार के व्यवहार करते हैं। ईश्वर से प्रेम, समान साधकों से मित्रता, और जो दीनहीन है उसको दया दिखाते हैं, और जो विरोधी है, भगवत विरोधी है या भक्त विरोधी है, उसको उपेक्षा करते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यवहार करने वाले वो मध्यम अधिकारी भक्त है। और कनिष्ठ अधिकारी भक्त कैसा है? जो विग्रहों में तो भगवान की उपस्थिति को मान लेता है, लेकिन जीवों के हृदय में जो परमात्मा बसा है उसको वो नहीं मानता है। इसलिए वो क्या करते हैं? सामान्य जीवों पर वो द्वेष करता है, हिंसा करते हैं, विद्वेष करता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसको अपमान करता है, उसके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। यह है कनिष्ठ अधिकारी। तो यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य अपने विद्वता के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने शास्त्र ज्ञान के आधार पर महाप्रभु के सामने बिल्कुल सुनिश्चय होकर कहते हैं, ये महाराज प्रतापरुद्र केवल एक राजा नहीं है, बल्कि ये तो भक्तोत्तम है, ये उत्तम कोटि के भक्त है। ये राजा होते हुए भी समस्त जीवों में परमात्मा का दर्शन को अनुभव करते हैं, इसलिए आप इसको ठुकरा नहीं सकते। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार, काष्ठ नारी स्पर्श जय छे उपजय विकार। फिर भी वो कितना भी उत्तम भक्त क्यों ना हो, कितना भी वो भगवान जगन्नाथ के सेवक क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को राजा ही तो मानते हैं ना, अपने आप को राजा मानते हैं ना, कि मैं राजा हूं, ये तो मानते हैं ना, हैं? अपने आप को जब राजा ही मानते हैं तो फिर मैं उसको कैसे मानूं? मतलब उसके अंदर विकार है, उसके अंदर विषय भोग का कुछ तो परसेंटेज है, तो मैं उसको एकदम से उत्तम भक्त मानकर उसके सामने मैं कैसे जाऊं? जैसे लकड़ी के द्वारा निर्मित एक स्त्री मूर्ति, उसमें जान नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर लकड़ी के स्त्री मूर्ति को दर्शन करे तो उससे वो विकार उत्पन्न हो जाता है, जबकि वो लकड़ी है, निर्जीव है, जड़ है, फिर भी वो किसी भी जीव के अंदर, किसी भी पुरुष के अंदर विकार उत्पन्न कर देता है। तो इसी प्रकार ये राजा कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी अच्छा दान दाता हो, सेवक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप को राजा ही मानते हैं ना, इसलिए वो मेरे लिए खतरनाक है। वही छे बात पुनरुपि मुखे ना आनिबे, कहो यदि तबे आमाय एथा ना देखिबे। देखो सार्वभौम, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ इस विषय में, ऐसा बात मेरे सामने दोबारा कभी मत बोलना, और अगर बोलोगे बहुत हिम्मत दिखा के, साहस करके अगर मेरे सामने ऐसा बोलोगे ना, तो तुम मुझे यहाँ पे नहीं देख पाओगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। भय पाया सार्वभौम निज घरे गेला, बासाए गया भट्टाचार्य चिंतित होइला। नहीं 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 महाप्रभु, आप ऐसा मत करिए, बिल्कुल ऐसा मत करिए प्रभु। महाप्रभु देखिए, आप हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, आप जगन्नाथपुरी में यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के पास में रहते हैं और हम आपको रोज दर्शन करते हैं, हमें बड़ा आनंद होता है। जाने दीजिए, मैं जो कुछ बोल दिया हूँ वो आप भूल जाइए, बस मतलब आप बुरा मत मानिए, बस आप मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, बस बस बस। मैं ऐसे बात आप कभी आपके सामने नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना? हाँ, आप बुरा मत मानिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। बार बार बोलते हुए महाप्रभु से विदाई लेते हैं और अपने घर में जाके सोचते हैं, अब मैं अपने राजा से क्या कहूँ, कैसे राजा से मिलाऊं, मेरा बुद्धि, मेरा सामर्थ्य वो तो महाप्रभु के सामने पहले टकराव में ही खत्म हो गया। अब मेरे पास अलग से तो हिम्मत है नहीं कि मैं महाप्रभु के पास फिर से जाके बोलूं, क्योंकि महाप्रभु ने बोल ही दिया कठोर वचन से कि दोबारा अगर मुझे आप प्रेशर डालोगे राजा से मिलने के लिए तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस
जैसे माता जी लोग जब प्रभु जी लोगों से झगड़ा करते हैं ना, तो एक दाव लगा देते हैं कि मैं मायका चला जाऊंगी, तो बस अब मायका जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, माइंड मत करो, डोंट माइंड, डोंट वरी, इधर ही रहो, क्या चाहिए बताओ, ठीक है मैं तुमको और उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो, रह जाओ इधर। तो ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य ने जैसे जैसे महाप्रभु को शांत किया है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य का हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा महाप्रभु के सामने ये विषय को उठाए। लेकिन भक्त है ना, वो भी दयालु है, वैष्णव है, उसने सोचा कि चलो ठीक, अब जगन्नाथ कोई ना कोई उपाय तो बता ही देगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद में क्या हुआ, अब ये अध्याय भी खत्म हो जाता है, ये 11वां अध्याय में ये प्रसंग आता है, तो ये अध्याय खत्म हो जाता है। इसके बाद अब गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो समय आ गया है, यानी रथ यात्रा के 1-2 दिन पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। तो उस समय क्या हुआ था कि 2 ग्रुप, एक नवद्वीप से आया है, 200 लोगों का एक बड़ा ग्रुप पहले बार जगन्नाथपुरी में आया है, महाप्रभु के साथ सभी संबंधित है, सब महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है। उसमें से खासम खास नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, ये सब मेन है, शिवानंद सेन है, श्रीवास पंडित है। तो इन लोगों से मुलाकात करके महाप्रभु तो बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरा जो ग्रुप है वो है राय रामानंद, जो विद्यानगर में रहा करता था। महाप्रभु से मुलाकात हुआ था और महाप्रभु ने पहले मुलाकात में उनको कहा था कि तुम ये आज का जो छोड़ दो, और मैं जब दक्षिण भारत भ्रमण करके पुरी में स्थायी निवास करूंगा ना, तो तुम ये नौकरी वोकरी छोड़ के तुम मेरे पास ही रहना, और हम दोनों कृष्ण कथा आलापन में अपना समय गुजारा करेंगे, है ना, ठीक होगा ना। राय रामानंद ने कहा कि बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ, बस मैं गजपति से यानी महाराज प्रतापरुद्र से निवेदन करूंगा कि वो मेरा नौकरी समाप्त कर दे, मैं नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ हाँ, वही करना वही करना। तो जब तक महाप्रभु दक्षिण भारत से लौट के आया था, तो सार्वभौम या राय रामानंद ने फिर से महाप्रभु से मुलाकात किया, और महाप्रभु ने कहा कि अब तुम चलो मेरे साथ जगन्नाथपुरी। फिर राय रामानंद कहते कि महाप्रभु मेरे साथ ये हाथी घोड़ा सास सामान सोना दाना सैन्य सामान, तो ये सब मेरे साथ एक साथ चलेगा ना, तो इसमें आपको बड़ा विरक्ति लगेगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा आडंबर लेके चलना होता है, क्योंकि मैं एक राज्यपाल हूँ, आप तो विरक्त सन्यासी है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप पहले पहले एकला चले जाइए, मैं 10 दिन के अंदर ही बस आपके पास आपकी सेवा में पहुँचता हूँ, और इतनी देर में मैं महाराज प्रतापरुद्र से भी बात कर लूंगा कि मैं नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं ये निवेदन भी कर दूंगा, है ना, आप जाइए। तो महाप्रभु ने राय रामानंद को विद्यानगर छोड़ के आ गया। अब वो राय रामानंद अपने गोष्ठी के साथ अब पुरी में आ चुका है, और आने के बाद उसने क्या किया, महाराज प्रतापरुद्र से कटक जाके मिला, और कटक में जाके ये साफ साफ निवेदन कर दिया कि देखिए महाराज, अब मैं ये आपका राज्यपाल का पद नहीं संभाल पाऊंगा, अब मेरा मन बहुत ज़्यादा विकारग्रस्त हो गया है, और खास करके महाप्रभु की सेवा करने के लिए मेरा मन बड़ा तरस रहा है। और महाप्रभु ने भी अपने ओर से बोल दिया है कि तुम अपना नौकरी छोड़ के मेरे पास आ जाना, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर दीजिए, मुझे नौकरी से आप बस छुड़वा दीजिए, और मैं बस महाप्रभु की सेवा करूँ, महाप्रभु के साथ रहूँ। इतना बात सुन के महाराज प्रतापरुद्र बड़े खुश हो गए। क्या महाप्रभु ने तुमको ऐसा बोला? महाप्रभु ने बोला कि तुम नौकरी मत करो और उनके साथ रहो। वाह वाह राय रामानंद, तुम तो धन्य हो गए हो। एक काम करो, तुम आज ही नौकरी में इस्तीफा दे दो, लेकिन हाँ याद रखना, तुम्हारा जो तनख्वाह है उनमें से 1 पैसा भी मैं कम नहीं दूंगा, पूरा के पूरा तनख्वाह जरूर लेना, लेकिन नौकरी तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, मैं वहां पे किसी और को नियुक्त कर दूंगा, चिंता मत करना, क्योंकि महाप्रभु को संतुष्ट करना है ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम महाप्रभु की सेवा करो, मैं समझता हूं कि यही तुम्हारे लिए नौकरी है। अब तुमको तुम्हारा जो सैलरी है वो तुमको मिलता जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा, तुम्हारे घर में भेज दूंगा, तुम्हारे घर वाले वो तनख्वाह लेके वो अपना दिन गुजारा कर लेगा, जाओ जाओ जाओ। और एक काम करना, ये जो मैंने किया था ना, ये बात महाप्रभु को मत बोलना, ठीक है, तुम ऐसे महाप्रभु को खुश कर लेना, जाओ। तो अब राय रामानंद भी एकदम तैयार होके वो महाप्रभु के पास आके
एकदम बैठे हैं। लेकिन एक बात है, मेरे लिए थोड़ा सा निवेदन कर देना कि वो मेरे साथ एक बार मुलाकात करे। एक बार बोल दोगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, एक अस्त्र तो फेल हो गया, सार्वभौम भट्टाचार्य फेल हो गया, लेकिन राय रामानंद अब बहुत बड़ा अस्त्र है, क्योंकि महाप्रभु का और ज्यादा प्रिय है। वो तो रस तत्व विज्ञाता है, विज्ञानी है, तो वो तो बहुत कुछ जानते, तो वो दूसरी प्रकार से हो सकते है कि समझा देगा, और महाप्रभु हो सकते कि तैयार हो जाएगा। तो ये एक टोली शुरू हो गया। अब दूसरा जो नवद्वीप से आया है, उनमें से प्रधान है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का द्वितीय कलेवर, यानी दूसरा शरीर जैसा, मानो एक आत्मा दो शरीर। अब नित्यानंद प्रभु का अगर हम मना लेंगे कि आप कृपा करके ये महाप्रभु के साथ महाराज का थोड़ा सा मुलाकात करा दीजिए, तो हो सकता है कि हमारा काम हो जाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने आप फेल, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा। तो हमें इससे सीख मिलना चाहिए। कभी कभी गुरु के सामने, प्रभुपाद के सामने, महाप्रभु के सामने, कृष्ण के सामने हमारा अर्जी स्वीकार ना भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तम से उत्तम वैष्णव के पास हम हमारे अर्जी को पहुंचा दें और उनसे निवेदन करें कि हमारे ओर से आप अर्जी लगा दीजिए। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति होइबेन सदय। वैष्णवों के पास हम अगर आवेदन करेंगे, और वैष्णव लोग जब कृष्ण के पास आवेदन करेंगे, तो हो सकता है कि कृष्ण मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे पामर के प्रति सदय हो जाए, दयालु हो जाए, कृपालु हो जाए। वैष्णवों के प्रभाव से ऐसा हो सकता है। मेरी अपने ताकत से नहीं हो सकता है, लेकिन वैष्णवों के प्रभाव से, भक्ति से, प्रेम से, भाव से भगवान हो सकते कि वशीभूत हो जाए। क्योंकि भगवान खुद ही कहता है, अहम भक्तो पराधीन ही असतंत्र इव द्विज। हे दुर्वासा मुनि, मैं भक्तों का अधीन हूं, मैं भी अपने आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं। इसीलिए उत्तम से उत्तम वैष्णवों के पास हमारी अर्जी हमें पहुंचा देना चाहिए, बाकी मर्जी तो भगवान का है। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अब फिर से प्रयास शुरू किया है। ये अब 12 चैप्टर में वर्णन आता है। पूर्वे दक्षिण होइते प्रभु जबे आइला, तारे मिलिते गजपति उत्कंठित होइला। कटक होइते पत्री दिल सार्वभौम ठाई, प्रभुर आज्ञा है यदि देखिबारे जाए। महाप्रभु आ गया है, सार्वभौम अपनी तरफ से प्रयास भी कर लिया है, प्रयास में असफल भी हो गया है। कटक में बैठे बैठे महाराज प्रताप रुद्र अब सार्वभौमों के पास एक दूत के द्वारा एक पत्र भेजा है, और पत्र में लिख दिया है, भट्टाचार्य जी, क्या आपके साथ महाप्रभु का बातचीत हो गया है? क्या मेरे साथ वो मिलने के लिए तैयार हो गया है? अगर तैयार हो गया है तो क्या मैं कटक छोड़ के जगन्नाथपुरी में आऊं महाप्रभु से मिलने के लिए? आप अगर इजाजत दोगे तो मैं आ जाता हूं जल्दी से जल्दी। भट्टाचार्य लिखिलो, प्रभुर आज्ञा ना होइलो, पुनरोपि राजा तार पत्री पाठाइलो। भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य तो उदास है, उसके पास अभी आसपास में कोई है ही नहीं। तो उसने क्या किया, निरुपाय होके उसने भी एक महाराज को लिख दिया है कि महाराज नहीं, महाप्रभु नहीं मान रहे हैं, महाप्रभु मना कर दिया है। तो ऐसा करके पत्र छोड़ दिया। अब ये पत्र पाकर महाराज प्रताप रुद्र ने फिर से अपना एक नया पत्र लिखा, और वो पत्र लिखे, पत्री को यानी दूत को सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जगन्नाथपुरी में भेजा। प्रभुर निकटे आछे जत भक्तगण, मोर लागी तासबारे करिहो निवेदन। ठीक है भट्टाचार्य जी, मैं कहता हूं कि आपने प्रयास किया है, महाप्रभु ने माना नहीं, तो एक काम कीजिए, महाप्रभु के आवास में महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद है, भक्त है, अब उनको थोड़ा सा विनती कीजिए। अब उनको बता दीजिए कि मेरे साथ महाप्रभु का थोड़ा मुलाकात करा देने के लिए, अब अपनी तरफ से समझा दीजिए। फिर उन वैष्णवों का प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, सेई सब दयालु मोरे होइया सदय,
मोरो लागी प्रभु पदे करिबे विनय। जैसा मैंने कहा, वैष्णवर आवेदन कृष्ण दयामय एहन पामरपति होइबेन सदा। इसी प्रकार महाराज प्रताप रुद्र भी इसी उम्मीद से फिर से पत्र में लिखा है कि आप उन समस्त वैष्णवों के पास जाके मेरी ओर से मिनती कीजिए, निवेदन कीजिए। वो लोग परम दयालु है और वो लोग दयापूर्वक हो सकता है कि मेरे लिए महाप्रभु के पास वो निवेदन करेगा। तासोबार प्रसादे मिले श्री प्रभुर पाए, प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नाही भाई। देखिए सार्वभौम जी, उन समस्त वैष्णवों की कृपा से, प्रसाद से मुझे चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल मिल जाएगा। और महाप्रभु का कृपा अगर नहीं मिलेगा ना, तो ये पूरा साम्राज्य किस काम का है? किसी काम का नहीं है। जोदी मोरे कृपा ना करिबे गौर हरि, राज्य छारी जोगी होई वो भिकारी। अगर चैतन्य महाप्रभु मुझ पर, गौर हरि मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं इस साम्राज्य को छोड़ दूंगा और मैं त्यागी बन जाऊंगा और मैं भिखारी बन जाऊंगा। मुझे ये राज्य राजपाट संभालना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भट्टाचार्य पत्री देखी चिंतित होइया, भक्तगण पास गेला सही पत्री लइया। सार्वभौम भट्टाचार्य वो पत्र पाकर बड़ा चिंतित हो गया और सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। तो उसने वैष्णवों के पास गए। वैष्णव मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, जो अभी अभी नवद्वीप से आया है रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, उन लोगों के पास गए। और उनमें से जो प्रमुख है जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि, इन लोगों के पास गए वो सीधा पत्र लेकर, और जाकर उनसे निवेदन करने लगे। कहने लगे, सवारे मिलिए कोहिलो, सवारे मिलिया कोहिलो राज विवरण, पीछे से ही पत्री सवारे कराइलो दर्शन। देखिए, मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। आप लोग महाप्रभु के बड़े अंतरंग पार्षद हैं, आप लोग परम दयालु है, आप लोग परम भक्त हैं, आप लोग दूसरे के दुख को समझते हैं। क्या हुआ क्या? आप हमारे सामने इतना इतना काकोती मिनती इतना क्यों कर रहे हैं? कोई बड़ा समस्या हो गया है क्या? हाँ, बहुत बड़ा समस्या हो गया है। जो पूरा ये जो साम्राज्य है ना, उत्कल राज्य, हाँ, यहाँ के जो राजा है वो कटक में रहता है, नाम है महाराज प्रताप रुद्र। अच्छा, वो महाराज प्रताप रुद्र ये चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। अच्छा, मिलना चाहते हैं। पत्री देखी सबार मने हईल विस्मय, प्रभु पदे गजपतिर एत भक्ति है। अरे बाप रे, पत्रों में सीधा सीधा उल्लेख कर दिया है महाप्रभु का चरण नहीं मिलेगा तो वो साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार है। बाप रे, वो विरक्ति हो जाएगा, जोगी बन जाएगा, हैं, राज्य छोड़ के चला जाएगा। महाप्रभु का अगर अनुकंपा, प्रसाद, कृपा ना मिले तो वो सबको छोड़ने के लिए तैयार है। इनका भक्ति तो बड़ा ऊंचा है। सब लोगों को बीच में लगा। सबे कहे प्रभु तारे कभू ना मिलिबे, आमी सब जोदी कही दुख से मानिबे। नहीं भट्टाचार्य जी, हम आप प्रयास किया था क्या? हाँ मैंने किया था। क्या हुआ? नहीं, महाप्रभु तो सीधा ठुकरा दिया और उल्टा गुस्सा भी हो गया, विरक्त भी हो गया। अच्छा, अब हम लोग जाके अगर बोलेंगे तो काम होगा क्या? दूसरा कहने नहीं होगा, तीसरा कहने नहीं होगा, चौथा कहने नहीं होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर हम भी जाएंगे ना तो वही गुस्सा करेंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो एक ठान लेता है ना वैसा ही करता है। अब क्या करे? तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य का दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। अरे जिनके पास आया भाई अपना कुछ समस्या का समाधान करने के लिए, वही खुद बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो अब क्या उपाय करें? कथा कितना समय तक चलना चाहिए? टाइमिंग प्रभु, धीरगर प्रभु, कितना समय? टाइमिंग टाइमिंग ओके, ठीक।
तो सभी लोगों ने सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रयास को सुनकर उन लोगों को भी ऐसा ही लगा है शायद हम लोग भी सफल नहीं होंगे इस कार्य में। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, सार्वभौम कहे सबे चलो एक बार। देखिए, मैं महाप्रभु का भक्त हूं और साथ ही साथ मैं एक सभासद भी हूं, यानी राजा के राज्यसभा में सभा में मैं एक बड़ा विशिष्ट पंडित भी माने जाता हूं। तो मेरा एक दूसरा आइडिया है। क्या आइडिया है? एक दूसरा आइडिया यह है कि आप लोग सब मिलके ये कहेंगे महाप्रभु से कि मैं तो सीधा सीधा नहीं जा सकता हूं क्योंकि महाप्रभु ने मुझे बहिष्कार कर ही दिया है। आप लोग ये बोलेंगे कि ये इस राज्य का एक नियम है, एक सिद्धांत है, ऐसा कोई क्या बोलते हैं इसको, मतलब प्रचलन है, नीति नियम प्रचलन है यहाँ का। ऐसा ही चलता है कि कोई भी व्यक्ति जब इस राज्य में आता है तो महाराज जब चाहते हैं तो महाराज के साथ मिलना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो राजतंत्र चलता है। वो तो उस समय गणतंत्र तो नहीं था ना, राजतंत्र है। तो राजा किसी से मिलना चाहे तो कोई भी प्रजा ये ना नहीं कर सकते कि मैं नहीं मिलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तो आप लोग जाके ये बोल देना, मिलिते ना कोही वो राज व्यवहार। हम महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं बोलेंगे क्या महाप्रभु से जा, मतलब महाप्रभु आप जाके राजा से मिलिए, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे, देखिए महाप्रभु ये यहाँ के एक सामान्य व्यवहार है, एक रीति नियम है, ऐसा करना चाहिए, तो आप एक बार जाके महाराज से मिलिएगा ऐसा। या आप बोलेंगे तो महाराज आपके पास खुद ही आ जाएंगे, बस आप केवल हाँ भर दीजिए तो रीति नियम पालन हो जाए ऐसा। এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে, কহিতে উন্मुख সবে ना कहे वचने। सब लोगों को विश्वास हो गया, थोड़ा उत्साह मिल गया, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम ऐसा बोलेंगे ना तो महाप्रभु नहीं समझ पाएगा, महाप्रभु हाँ भर देगा। क्योंकि भैया जिस राजा के अधीन में हूँ तो राजा मिलना चाहते तो मिलना चाहिए, हैं, इसमें ज़्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए, ना नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात शायद काम चल जाएगा, हम इसमें महाप्रभु से जाके मना लेंगे माँ। तो चलो फिर महाप्रभु से चलते हैं ना, चलो चलो सब लोग चलते। तो सब लोग हाँ 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 चलते, चलो चलो। तो लगभग 20-50 भक्त लोग हिम्मत करके सब, और सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा पीछे हैं, बाकी सब आगे करके वो महाप्रभु के पास जाने लगे। सब लोगों ने सोचा कि मैं बोलूँगा, नहीं नहीं मैं बोलूँगा, अरे नहीं तुम रोने दो, तुम ठीक से नहीं बोल पाओगे, बीच में अटक जाओगे, मैं बोलूँगा, अरे नहीं तुम्हारे मुंह से ठीक से आएगा भी नहीं, मैं बोलूँगा, महाप्रभु का धमकी खाओगे ना, आंखें देखोगे ना, डर जाओगे, मैं बोलूँगा। सब लोग अपना अपना मैं बोलूँगा हैं, कहीं तो उन्मुख, बोलने के लिए सब एकदम मुफट हो गया, लेकिन कौन बोलेगा कुछ गारंटी नहीं। प्रभु कहे की कहिते सवार आगमन, महाप्रभु तो समझ गए अंतर्जामी भगवान है। क्यों आए सब लोग, क्यों आए हो, हैं क्यों आए हो? नित्यानंद कहे तुम्हाय चाहे निवेदिते, ना कहिले रोहिते नारी कहिते भय चिते। तो एक जब महाप्रभु का मूड देख के बाकी सब लोग एकदम डर गए, अंदर ही अंदर सबके सब भयभीत हो गए, सब कहने लगे आप। तो एक दूसरे को पीछे पीछे मतलब पीछे से ठोकर मारते हुए सारे के सारे नित्यानंद प्रभु को ठोकर मारने लगे। अरे श्रीपाद आप बोलिए, हाँ आप बोलिए आप नहीं आप बोलिए ना, आप बोलिए। तब नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि देखिए महाप्रभु मैं आपके पास कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर से लगता है कि नहीं बोल के तो ठीक नहीं होगा, बोलना भी पड़ेगा, तो लेकिन बोलने में डर भी लगता है, तो क्या करूँ? तो महाप्रभु कहते हैं যোগ্য তোমার তোমায় सब चाहे निवेदिते, তোমা ना मिलिले राजा चाहे जोगी होते। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सीधा बोल देता हूँ कि महाराज प्रतापरुद्र आपसे मिलना चाहते हैं, बस महाराज प्रतापरुद्र आपसे मिलना चाहते हैं, बोल दिया। तो कार्य मुद्दा, अगर नहीं मिलूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, आप अगर नहीं मिलेंगे ना तो वो भिखारी बन जाएगा, वो राजपाट छोड़ के विरक्त होके भाग जाएंगे।
इसलिए आपको मिलना चाहिए, मिलना पड़ेगा। और क्या बोला, काने मुद्रा लोई मुई होई बु भिकारी, राज्य भोग नहे चित्ते बिना गौर होरी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के अलावा ये राजपाट राज शासन किसी काम का नहीं है। मैं तो अपने कान में जोगी आदित्यनाथ की तरह एक कान में एक छिद्र बना के यहाँ पे एक बाली एक या डाल के जोगी बन जाऊंगा। ये तो जोगी बन के मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। वहां पे प्रतापरुद्र कह रहे कि मैं जोगी बन के जो है ना राज्य छोड़ के भाग जाऊंगा। ये उल्टा है। उस 500 साल पहले उल्टा चला, ये उल्टा चल रहा है ऐसा। तो कहते कि महाप्रभु की कृपा अगर नहीं मिलेगा तो मैं जोगी बन के कान में एक या डाल के कुंडल डाल के मैं भाग जाऊंगा। देखी बसे मुख चंद्र नयन भोरिया, धोरी बसे पाद पद्म हृदय तुलिया। महाप्रभु का अगर मिल जाए तो क्या करोगे? मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, तो महाप्रभु से मिलने के बाद सबसे पहले मैं उनका मुख पद्म अपने आंखों से बढ़िया से दर्शन करूंगा, और दूसरा मैं उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लूंगा। मतलब भक्ति का जो मूल भाव है वो महाराज प्रतापरुद्र में बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। अब ये सब भाव जो है ना समय स्वल्पता के कारण अब हम यहाँ पे विराम देते हैं, और इसका आधा हिस्सा यानी महाप्रभु ने कृपा किया कि नहीं किया, किया तो कैसे किया, कितना क्रम अनुसार किया, कितना डर डर के किया ताकि किसी को आलोचना का सामना ना करना पड़े, तो ये सारे चीज कल सुबह 8 बजे जो क्लास होगा ना उसमें हम बताएंगे। हरे कृष्ण। बोलिए जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कलिजुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, भक्तराज महाराज प्रतापरुद्र की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरे कृष्णा। तो इस ग्रेस वसुश्रेष्ठ प्रभु जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से बताया कि कैसे सभी लोग चाहते हैं, और महाराज प्रतापरुद्र की बहुत उत्कंठा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, और उसके लिए सभी कई प्रकार के प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए राजा कितना प्रयास कर रहा है, और हमें वो कृपा बहुत ही आसानी से मिल गई है। हाँ? कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। तो जिस तरह चैतन्य महाप्रभु कृपा हमें बहुत आसानी से मिल गई, स्वयं इस्कॉन उज्जैन यहाँ पे आ गया, उनके माध्यम से सारे आयोजन हो रहे हैं, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा हमको बहुत आसानी से मिल रही है ना, और उनके माध्यम से कई ऐसे भक्तों की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। तो हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और प्रातः काल भी उनसे जो है श्रवण करेंगे आगे क्या जो वर्णन है। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं धन्यवाद देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रेस वसुश्रेष्ठ प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की। तो अभी कुछ ही देर में भगवान जगन्नाथ की आरती होने वाली है। ऐसा कहते हैं कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। लेकिन जब तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है तो फिर डॉक्टर ही हमारे पास आ जाते हैं। तो उसी तरह हम कलयुग के जीवों की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए हम तो मंदिर नहीं आते हैं। अभी कोई आया तो बोले गार्डन का रास्ता किधर से है? मैंने कहा गार्डन अभी जगन्नाथ की आरती अटेंड कर लीजिए। बोले बच्चा बोल रहा है गार्डन में जाना है, तो फिर वो चले गए, फिर कहीं और से। मैंने कहा वहां से जाना पड़ेगा, अभी इधर से रास्ता बंद है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी रुचि जो है कम है कलयुग में। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ कृपा करके, जो कि हमारी तबीयत बहुत खराब है तो हमारे पास आ जाते हैं, रोड शो करते हैं आके, है ना। जिस तरह पुरी में रोड शो होता है, 25 लाख लोग एक ही सड़क पे, इससे बड़ा रोड शो नहीं होता कभी। तो और उसके बाद 7 दिन इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस्कॉन उज्जैन के माध्यम से ये 8-9 दिनों में 8 जगह रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रभु जी अभी जो प्रवचन दिए 22 तारीख को इन्होंने बड़वानी में
रथ यात्रा का आयोजन किया, 20,000 लोगों ने उसमें भाग लिया। तो अभी का आज के जो कार्यक्रम हैं, अभी भगवान जगन्नाथ को 200 से अधिक भोग लग रहे हैं और कुछ ही देर में हमें भगवान के दर्शन होंगे, आरती होगी और आप सभी के लिए दीपदान करने का अवसर है। यहीं पे दीप दिया जाएगा, आप सभी भगवान को दीपक दिखाइए, प्रसाद पाइए और उसके बाद 7 जगन्नाथ अष्टकम गाया जाएगा, जिसके माध्यम से जगन्नाथ की जो लीला है उनके बारे में विशेष वर्णन मिलता है अलग अलग अष्टकम के माध्यम से। तो वो अष्टकम आप साथ में गाइए, एलईडी पे दिखाया जाएगा। उसके बाद 7:50 पे हमारे मंदिर के सह-अध्यक्ष हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु प्रवचन देंगे। वे भी एनआईटी भोपाल से बीटेक हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में उन्होंने काम किया है 3 साल और उसके बाद वर्तमान में प्रचार कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में, कलेक्टर और बड़े बड़े लोगों प्रचार कर रहे हैं। तो प्रवचन देंगे। 8:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें हमारे मंदिर के जो स्काई विभाग है उनके भक्तों के द्वारा एक ड्रामा प्रस्तुति है, एक नाट्य प्रस्तुति भी है। और इसी बीच हमारे बीच मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक जो मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, वो भी हमारे बीच आने वाली हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। एक बार सब याद ऊपर कीजिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग पहली बार आए हाथ उठाइए। तो ये जगन्नाथ का रूप क्यों आया, कितने लोगों को पता है? कम लोगों को पता है। जब तक जगन्नाथ दर्शन देते हैं तब तक बताते हैं ये रूप कैसे आया। ठीक है, जानना चाहते हैं आप लोग? हाँ या ना? तो